ऑन चैट कोई बताएगा मुझे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। लेकिन आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। ओके। तो जैसे मैसेजेस आना स्टार्ट हो चुके हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग। ओके, सिर्फ एक ही पर्सन को पता है आज कौन सा सेशन होने वाला है। हेल्थ के ऊपर। ओके। द ग्रेटेस्ट हेल्थ इज वेल्थ। ओके, नाइस। मतलब आप टॉपिक पढ़ते हो लिंक के साथ। ओके ओके। वेरी गुड। बेसिक प्रिंसिपल्स, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, द ग्रेट हेल्थ इज वेल्थ। ओके ओके। सो गाइस, आज बात होने वाली है हेल्थ के ऊपर, आज बात होने वाली है प्रोडक्ट्स के ऊपर, राइट। जो कि हमारी लाइफ का और हमारे बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है आपकी हेल्थ, है ना। क्योंकि जब तक आपने सुना है ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो जब तक हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, हम वेल्थ कभी इंक्रीज नहीं कर सकते, राइट। तो गाइस, अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस, माई सेल्फ प्रशांत कांत, और मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के मार्केटिंग प्लान में मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, जो कि सबका एक ड्रीम लेवल होता है। और उस लेवल पे काफी अच्छे से इंजॉय कर रहा हूँ। ठीक है। तो कुछ लोग मुझे जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते, तो मैंने उनके लिए अपना इंट्रो दे दिया। ठीक है। तो गाइस, फटाफट से अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि हेल्थ इंपॉर्टेंट तो है। अभी देखो, बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस करे। उनको पता है कि आज जो सेशन होने वाला है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर होने वाला है, हेल्थ के ऊपर होने वाला है, राइट। बट कोई मुझे बताएगा आप अपने हेल्थ के लिए कर क्या रहे हो? कोई बताएगा मुझे कि आप अपनी हेल्थ के लिए कर क्या रहे हो? आप उसको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? कैसे उसे हेल्दी रख पा रहे हो? कोई बताएगा? क्या कुछ नहीं सर? ये देखो कितनी सच्ची ऑडियंस बैठी है। पहले ही बोल रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे सर। प्रोडक्ट यूज करके, जिम जाकर। ओके। मॉर्निंग हेल्थ फूड, न्यूट्रिशन, गेम खेलकर। ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। आप अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं। ठीक है। वरना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको हेल्थ से कोई मतलब ही नहीं है। हेल्थ का मतलब बिल्कुल, मतलब ऐसा कर रखा है, कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं हेल्थ को लेकर। ठीक है। चलिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी हेल्थ को अच्छा कैसे रख सकते हैं। क्योंकि गाइस देखो, यहाँ पर ना बहुत सारी ऑडियंस बैठी है। कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे, कुछ जॉब प्रोफेशनल्स भी होंगे, कुछ हाउसवाइफ भी होंगी, है ना। गाइस, आपकी लाइफ ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली मैं उनसे बात करूं जो अभी अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। और वैसे यहाँ पर अगर इस सेशन में कोई बैठा है तो इसका मतलब है हर इंसान ग्रोथ के लिए काम कर रहा है। ठीक है। तो आपको ग्रोथ के लिए ना आपकी एक अच्छी हेल्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कोई भी आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, या कोई जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो लोग फॉरएवर स्टार्ट कर चुके हैं वो आप अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए आप अपना लेवल अप करना चाहते हैं, तो उसके लिए ना आप काम करने के लिए भी रेडी हो, आप डेडिकेटेड भी हो, आप फोकस्ड भी हो कि हमें ये काम करना है। बट पता है उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपकी हेल्थ का। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है ना, मान के चलिए आज आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, और उसके लिए आपको 10 घंटे पढ़ाई करनी है, और आपको पता है कि मैं 10 घंटे पढ़ भी सकता हूँ या पढ़ भी सकती हूँ, है ना। लेकिन अब पढ़ते पढ़ते अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए ना, तो आपका पूरा फोकस हिल जाता है, तो आपका सारा का सारा फोकस उस एग्जाम से लेके हटके सीधा चला जाता है आपकी हेल्थ के ऊपर। तो गाइस, अगर आपको लाइफ में ग्रोथ भी चाहिए ना, तो उसके लिए भी एक अच्छी हेल्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करें अच्छी हेल्थ के लिए, तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं। अब ये शुरुआत होती कहां से है, वहां से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो बनी है सेल से, है ना। फिर सेल्स के बाद आते हैं हमारे टिश्यूज, टिश्यूज के बाद आते हैं हमारे ऑर्गन्स, ऑर्गन के बाद आता है हमारा सिस्टम, और उससे बनती है हमारी बॉडी। ठीक है। तो आपके जो सेल्स हैं वो हेल्दी होने चाहिए। और सेल्स हेल्दी बनते किससे हैं? एयर, वाटर और
फूड। ठीक है। अब बात करें एयर वाटर फूड की, तो क्या लगता है, आप जो हवा कंज्यूम कर रहे हो, खाना कंज्यूम कर रहे हो, पानी कंज्यूम कर रहे हो, क्या लगता है, क्या वो हेल्दी है? कोई बताएगा मुझे ऑन चैट, क्या लगता है? आज जो आप पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, हवा ले रहे हो, ठीक है। ओके। हम्म। गाइज आज ना मैं बीच बीच में आपसे बहुत सारी बात करूंगा, ठीक है। तो आप एक्टिव रहना। सब नुकसान कर रहा है, ठीक है। अब देखो, सब नुकसान भी कर रहा है, लेकिन हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं, ठीक है। एयर पोल्यूशन, फूड केमिकल, वाटर उतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। तो अब हमारे सेल्स को चाहिए क्या होता है? अगर सेल्स को हेल्दी रखना है तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए अच्छा विटामिन्स, अच्छे मिनरल्स, है ना, फाइबर, कार्ब्स, ये चाहिए होते हैं, प्रोटीन चाहिए होता है, एंजाइम्स चाहिए होते हैं। और ये सारी चीजें हमें मिलती है हवा पानी खाने से, ठीक है। ये चीज चाहिए होती है। बट अगर मैं हवा पानी खाने की बात करूं, तो आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है। अगर मैं खाने की बात करूं, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, केमिकल, कलरिंग, कोरीन, ठीक है, सॉरी क्लोरीन, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें है ना, उसके अंदर मिक्स हैं, जो जिससे, और वो चीज डेली बेसिस पे हम कंज्यूम कर रहे हैं। हम बात करें पानी की, ठीक है, आज के टाइम पर इतना ज्यादा गंदा है, ठीक है। और उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम घर में लगवाते हैं आरओ। अब वो आरओ आपके पानी को इस लेवल पर छान देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो पानी के अंदर से हमें मिनरल्स मिल रहे होते हैं, वो मिलते ही नहीं है। आज जो आप पानी पी रहे हो ना, उससे आपकी सिर्फ प्यास बुझ रही है, बट उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, राइट। हवा की बात करें तो आपको पता है ठीक है, वो कितना ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है। अब बात ना देखो यहीं खत्म नहीं होती है, इसके बाद भी बहुत सारी चीज, अगर मैं अपने लाइफस्टाइल की बात करूं, हमारे लाइफस्टाइल की बात करूं, तो हमारे लाइफस्टाइल हो कैसा गया है? देखो आज के टाइम पर सबसे पहले तो ना कोई रूटीन फॉलो नहीं कर रहा, सबसे मेन चीज। हम कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, देर रात सो रहे हैं, सुबह देर से उठ रहे हैं, ठीक है। कभी भी खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, काम में बिजी हैं तो खा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। कभी ज्यादा खा रहे हैं, कभी कम खा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा लाइफस्टाइल ना पूरा ऊपर नीचे हो रखा है। और उस लाइफस्टाइल में दो से तीन चीजें और ऐड ऑन हो चुकी है, जैसे कि फास्ट फूड, ठीक है। फास्ट फूड तो ऐसे हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, मतलब जैसे ही शाम के 5-6 बजते हैं, हमें मोमोज याद आ जाते हैं राइट, सही कह रहा हूं मैं? हमें मोमोज याद आ जाते हैं, हमें बात करें चिली पटेटो याद आ जाते हैं, बर्गर याद आ जाता है, राइट, है ना। और उसके साथ ये चीज होती है। और आज के टाइम पर, और अगर मैं दूसरी बात करूं, तो आज के टाइम पर लोग स्मोकिंग बहुत करते हैं, है ना, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, जो भी चीज मैंने बोली, हवा पानी खाना, ठीक है, क्या आप इसको, मतलब इसका कुछ ऑल्टरनेट है आपके पास? आपके पास कुछ है इसका अल्टरनेट, इसको ठीक करने के लिए कुछ है? इसको आप बदल सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपल सी बात है, भूख लगेगी तो हम खाना ही खाएंगे, प्यास लगेगी तो हम पानी पियेंगे, है ना। और जीना है तो ऑक्सीजन तो हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन अब उसका ना ऑल्टरनेट कुछ है नहीं। और पहली चीज तो ये चीज खराब है, और उसके साथ साथ हमने जंक बहुत ऐड कर लिया, और भी बहुत सारी चीजें कर ली, है ना। तो इससे क्या लगता है, ये जो चीज मैं बोल रहा हूं, इससे आपकी बॉडी अच्छी हो रही है, बेकार हो रही है? बताओ मुझे ऑन साइड बताओ, क्या लगता है ये जो चीजें हो रही हैं, क्या इससे आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, बेकार हो रही है? बेकार हो रही है, बिल्कुल सही बोला, ठीक है। अब जब ये चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं, तभी तो आज के टाइम पर हर घर में कोई ना कोई बीमार हो रहा है। बात करें अगर, आज के टाइम पर हर घर में ऑलमोस्ट देखा जाए तो कोई डायबिटीज, किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, किसी को स्किन प्रॉब्लम है, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना। अब इससे बचने के लिए हम करते क्या है?
इससे बचने के लिए जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? हम जाते हैं हॉस्पिटल्स। हम लेते हैं हॉस्पिटल का सहारा, हम लेते हैं मेडिसिन का सहारा। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या हॉस्पिटल जाने से, मेडिसिन खाने से क्या आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है? क्या आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं? कोई बताएगा? लेकिन फिर भी हम जाते हैं, क्योंकि अभी हम अपनी हेल्थ को लेके उतना अवेयर नहीं है, राइट? ठीक है। देखो गाइस, बात करूँ ना तो मैं, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, बट सबसे ज्यादा मेरे घर में, मेरे घर से लोग हॉस्पिटल में भी गए हैं और उन्होंने मेडिसिन भी कंज्यूम करी है। अगर थोड़ा सा अपने बारे में बात करूं तो मेरा फॉरएवर में आना ही एज अ प्रोडक्ट हुआ था। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन, कितने लोग हैं जो यहाँ पर फॉरएवर में एज अ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुए थे या बिजनेस के थ्रू हुए थे, बताइए। एज अ प्रोडक्ट मिला था आपको फॉरएवर या एज अ बिजनेस मिला था? कोई बताएगा? बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस। मुझे पता है ज्यादातर लोग बिजनेस ही बोलेंगे। ठीक है। बट गाइज मुझे मिला था एज अ प्रोडक्ट। अब वो कैसे मिला था थोड़ा सा बताता हूँ अपने बारे में। सो मैं अगर अपने मदर की बात करूं तो मेरी मदर को काफी सारे ना गाइस हेल्थ चैलेंजेस थे। और मेरी मदर पिछले 10 से 12 साल से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। उनको हार्ट प्रॉब्लम था, उनको शुगर प्रॉब्लम था, उनको अर्थराइटिस प्रॉब्लम था। ठीक है। उनको आई विजन का प्रॉब्लम था, और उनको और भी काफी सारी चीजें प्रॉब्लम थी। तो इवन एक टाइम पर मेरी मदर टोटली है ना, 2016 की बात, हाँ 16, 2016 में मेरी मदर ना ऑलमोस्ट बेड रेस्ट पे जा चुकी थी। ऑलमोस्ट बेड रेस्ट पे जा चुकी थी और डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब इनका ऐसे ही ट्रीटमेंट चलेगा। ठीक है। तो अब उससे पहले ना हम सब कुछ करवा के बैठे हुए थे, क्योंकि देखो आपको पता है ना कि अगर आपके घर, आपकी फैमिली का कोई पर्सन है और अगर वो ठीक नहीं है तो हम उसको ठीक करने के लिए ना सब कुछ कर देते हैं। मानते हो आप इस बात को? सब कुछ करते हैं ना, जो जैसा बताता है वो सारी चीज करते हैं। तो हमने भी ना सारी चीजें करके देख रखी थी। ठीक है, ये दवाई खा ली, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, ये वो, ये बाबा, वो बाबा, सब कुछ प्रोडक्ट प्रोडक्ट सब कुछ यूज करवा दिया था। ठीक है। बट ना एक अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे थे, और धीरे धीरे ना बॉडी और डिक्रीज हो रही थी। और ना, और वो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी, और बॉडी में वीकनेस आती जा रही थी, पेन बढ़ता जा रहा था। ठीक है। तो मेरे फादर को किसी ने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कंसल्ट करे। ठीक है। उन्होंने प्रोडक्ट कंसल्ट करे। अब हमने, मेरे पापा ने देखा कि भाई अगर इससे हो सकता है तो इसको यूज करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने कुछ ना ज्यादा सोचा ना समझा, उन्होंने वो प्रोडक्ट्स घर पे ले आए। जैसे एलोवेरा जेल हो गया, ठीक है, रॉयल जेली हो गया, और भी 2 3 प्रोडक्ट्स थे। ठीक है, सी प्लस वगैरह, प्रोबायोटिक वगैरह। तो वो लेके आए और मेरी मदर ने उन्हें यूज करना स्टार्ट करा। अब आप समझ सकते हैं, जो चीज 10 से 12 साल से चलती आ रही है, अब वो आपको 10 दिन में तो रिजल्ट दिखाएगी नहीं। ठीक है। तो उन्होंने उसको यूज करना स्टार्ट करा, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो दवाई नहीं है, हमारा प्रोडक्ट न्यूट्रिशन है। ठीक है। मैं भी आपको फर्क बताऊंगा दवाई में और न्यूट्रिशन में फर्क क्या होता है। तो उन्होंने जब यूज करना स्टार्ट करा, तो मेरी मदर को जो सबसे पहला बेनिफिट हुआ वो ये हुआ कि वो ना हमेशा, उनकी बॉडी में ना पेन रहता था और ना बहुत वीकनेस रहती थी। तो जब उन्होंने यूज करना स्टार्ट करा तो उनको सबसे पहला बेनिफिट ये कि ना अब उनको वीकनेस नहीं हो रही थी। ठीक है। और उनका जो पेन था ना, अब वो रिलीफ दे रहा था। तो ये ना हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि हम, मुझे पता है कि मेरे घर का क्या माहौल हो रखा था एक टाइम पर। ठीक है। तो जब मेरी मदर ने यूज करना स्टार्ट करा और हमें देखा कि भाई ये प्रोडक्ट काम कर रहा है, तो मेरे फादर ने ना उस प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म तक यूज करवाने का सोचा। तो उन्होंने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना निकला, और करते करते ये प्रोडक्ट अच्छे तरीके से हमारे घर में आ चुके थे और यूज करना स्टार्ट हो गया था। ठीक है। बिलीव मी गाइस, जो चीज 10 से 12 साल में ठीक नहीं हो पा रही थी ना, मेरी मदर 1 साल में बिल्कुल फिट हो चुकी थी। जो 2016 में मेरी मदर बेड रेस्ट पे चली गई थी, वो 2017 में है ना, मेरा 4 मंजिल पे घर है, 4th फ्लोर पे घर है मेरा।
उन्होंने उतरना चढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जो लेडी चल भी ढंग से नहीं पाती थी, उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया था बहुत अच्छे से। तो मेरी मदर के ना वो जो रिपोर्ट थी ना, रिपोर्ट्स होती थी, टेस्ट होते थे, वो पूरे ही चेंज हो गए। तो वहां से ट्रस्ट बना फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है। अब गाइस एक चीज बताऊं, उसके बाद भी मुझे फॉरएवर के बारे में नहीं पता था कि फॉरएवर का कोई बिजनेस भी है। ठीक है, मुझे नहीं पता था। और ये प्रोडक्ट्स मेरे घर पे अच्छे तरीके से यूज हो रहे थे। ठीक है। और उसके बाद भी प्रोडक्ट यूज हो रहे थे, बट मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था ये कोई दवाई है। ठीक है। फिर 2020 की नाइन हाँ 20 के लमसम 19 के एंड के टाइम पर मुझे प्रॉब्लम हुई स्किन की। मुझे स्किन की प्रॉब्लम हुई, और मुझे पिगमेंटेशन एक्ने की प्रॉब्लम हो गई थी, और मेरी ऑयली स्किन है। ठीक है। तो मेरे फादर, मैं भी उस टाइम मेडिसिन वगैरह ले रहा था। तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि इस प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि देख, उन्होंने बोला कि आप जो प्रोडक्ट आपके मदर यूज करते हैं, आप ना उस कंपनी के आप प्रोडक्ट यूज करो। तो मैंने पूछा कि अच्छा, उनके पास स्किन केयर भी होता है क्या, वो फॉरएवर जो आप मतलब मम्मी यूज करते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, इसके प्रोडक्ट होते हैं। तब मेरी फर्स्ट टाइम मैं मतलब मेरी बात हुई सर से, मिस्टर रामजय शर्मा सर, मेरे सीनियर, जिनकी वजह से मैं आज इस फॉरएवर में काम कर पा रहा हूँ, अच्छे से काम कर पा रहा हूँ। वही थे जिन्होंने हाथ पकड़ के मुझे सारी चीजें सिखाई हैं। ठीक है। तो उन्होंने मुझे फॉरएवर से इंट्रोड्यूस करा, और उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट कंसल्ट करे, और मैंने वो प्रोडक्ट यूज करे। और अच्छी बात ये कि मुझे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। मैंने एलोवेरा जेली यूज करा, एवोकाडो सोप यूज करा, एलो प्रोप्लिस क्रीम यूज करी, स्क्रब यूज करा। तो 3-4 प्रोडक्ट मैंने भी यूज करे। तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए, एंड तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो गाइज, आपकी शुरुआत एज अ बिजनेस हो सकती है, बट मेरी शुरुआत हुई थी एज अ प्रोडक्ट से। ठीक है। और इसी रीजन की वजह से मुझे आज ये टॉपिक दिया है। तो मुझे, और वही वाली बात है ना, जब आप उस चीज को यूज करते हो अच्छे से, तो आप उसके बारे में बता भी अच्छे से सकते हो। राइट। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई। तो मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं कि जब हमारे घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस होती है, या तो आप डॉक्टर के पास जाओ, हॉस्पिटल जाओ, दवाइयां खाओ। बट मेडिसिन इज अ ड्रग गाइस। मेडिसिन चीजों को कंट्रोल करती है, खत्म नहीं करती। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर में ट्रीटमेंट चल रहे होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, है ना? किसी के फादर को प्रॉब्लम होगी, किसी के मदर को, किसी के ग्रैंड मदर को प्रॉब्लम होगी। आप मुझे बताइए, आप इतने सालों से दवाइयां करवा रहे होंगे उनकी, क्या वो ठीक हुए? क्या दवाइयां बंद हो गई? क्या वो हॉस्पिटल से जाना खत्म हो गया? क्योंकि गाइस, मेडिसिन इलाज नहीं है, मेडिसिन चीजों को कंट्रोल करती है। समझ रहे हैं आप? अगर बात करें आज के टाइम पर, तो डायबिटीज की अगर मैं बात करूं ना, तो सिक्स्थ पर्सन को हर सिक्स्थ पर्सन को डायबिटीज है। मतलब हर घर छोड़ के अगर छठवां इंसान है, उसको डायबिटीज है। हर चौथे इंसान को आज के टाइम पर हार्ट प्रॉब्लम है। ठीक है। हर पांचवें इंसान को आज के टाइम पर जॉइंट्स की, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। ठीक है। और ये सब लोग दवाइयां भी खा रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी जा रहे हैं, महंगे महंगे ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इन इन बीमारियों का कोई इलाज ही नहीं है। इनको इनक्योरेबल डिसीज बोला जाता है। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो आपकी बॉडी आपसे अच्छा खाना मांगती है, ना कि दवाई। क्या लगता है, कोई कोई किसी को लगता है कि हमारी बॉडी हमसे दवाई मांगती है? हमारी बॉडी मांगती है एक अच्छा खाना, और उस अच्छे खाने से मिलते हैं हमें अच्छा न्यूट्रिशन, जिसमें होता है विटामिन, मिनरल्स, अमीनोस। ये आपकी बॉडी आपसे मांगती है। ठीक है। बट हम उसको क्या दे रहे हैं? दवाइयां दे रहे हैं। ठीक है। अब इससे होता क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम जंक खा रहे हैं। ठीक है। स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल यूज कर रहे हैं, इवन अगर हम बीमार हैं तो हम दवाइयां खा रहे हैं। गाइज, उससे भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बन रहा है। ठीक है। जब ये इतनी सारी चीजें हो रही होती है ना, तो पता क्या होता है? इससे होता है, फिर हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। आप बैड बैक्टीरियाज भी बोल सकते हैं। अब उससे क्या होता है? फिर आपकी
टॉक्सिन्स जब आपकी बॉडी में आते हैं तो उससे आपका जो ऑब्जर्प्शन है बॉडी का वो लो हो जाता है। ठीक है। फिर उससे प्रॉब्लम बनती है आपकी डाइजेशन की। आपको पता है, आपने अपने मम्मी पापा दादा दादी से सुना होगा कि दुनिया की हर बीमारी पेट से चालू होती है ना। तो फिर आपका डाइजेशन खराब होता है जिसकी वजह से आपको गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी, वोमिट, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अब सिंपल सी बात है ना, आपने सुना होगा कई लोगों से कि यार मैं खाता तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाता हूँ, बट ना वो मेरे शरीर में नहीं लग रहा। और कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो ये कहते हैं कि हम खाते तो बहुत कम है बट हमारा ना वेट बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि बॉडी में है ना न्यूट्रिशंस की कमी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म पूरा हिल चुका है। ठीक है। मतलब बॉडी में आप न्यूट्रिशन वाली चीजें डाल तो रहे हो बट वो रुक नहीं रही है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। ठीक है। अब वो जब डाइजेस्ट नहीं होगी तो बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होगी। अब उससे क्या होगा कि आप आपकी बॉडी में वीकनेस आना स्टार्ट हो जाएगी, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं, एनर्जी आपकी लो हो जाएगी बॉडी की। आप देखो ना आज के टाइम पर हम 20-20 22-22 साल के 15-15 साल के बच्चे थोड़ा सा चलते हैं, उनको थकान हो जाती है। ठीक है। थोड़ा सा काम करते हैं, वो वो कहते हैं मेरा फोकस हिल गया। ठीक है। थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, उनको उनके सर में दर्द हो जाता है। ये क्या है गाइस? ये न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी इंटरनली बहुत ज्यादा वीक हो रखी है। समझो, अब इंटरनली वीक तो होगी ना। आज के टाइम पर बच्चे उठते हैं, उनको उनकी मम्मी या लंच में मैगियां दे रही हैं, सैंडविच दे रही हैं, है ना। फिर बच्चा आ रहा है, फिर उसके लंच में अंकल चिप्स दे रही हैं, लेज दे रही हैं, है ना। फिर बच्चा स्कूल से आता है, फिर उसको चिप्स चाहिए होते हैं। अब मुझे तो पता नहीं और भी क्या क्या चीजें होती होंगी। ठीक है। वो खाते हैं। फिर उसके बाद जैसी शाम होती है वैसे ही बच्चों को वो मोमोज, चिली पटाटो, चाउमीन खिलाने ले जाते हैं। अब आप देखो ना, ये जो भी चीजें हम खा रहे हैं, ठीक है, इससे हो क्या रहा है? इसमें कहाँ है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का एन भी नहीं है इन चीजों में। ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है? उससे हो रहा है फिर आप धीरे धीरे बीमार पड़ते हो। आप देखो ना, हल्का सा मौसम चेंज हो, हमें खांसी जुकाम हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, सर में दर्द चालू हो जाता है। ठीक है। ये क्या है? इसका मतलब है न्यूट्रिशन की कमी है। मतलब आप मौसम चेंज हो रहा है तो आप उसको मतलब झेल भी नहीं पा रहे हो। मतलब बॉडी इंटरनली इतनी वीक है कि आप इलनेस की तरफ जा रहे हो। और इलनेस से फिर क्या होता है, अगर आप उसे फिर भी कंट्रोल नहीं करते हो तो आप चले जाते हो सिकनेस की तरफ। और सिकनेस में फिर आपको पता है कि कौन कौन सी बीमारियां ऐड हो जाती है। मतलब ये धीरे, आपको पता है भगवान हमें टाइम टू टाइम इशारा करता है कि अब सुधर जाओ, अब ठीक हो जाओ, अब ठीक हो जाओ, अब ठीक हो जाओ। लेकिन हम नहीं सुधरते। हमारा तो वही है कि जब तक हमारा सर फटेगा नहीं हम हेलमेट पहनेंगे नहीं, है ना। मतलब जब तक हम बिल्कुल हमारे हाथ पर काम करने नहीं लग जाएंगे तब तक हम अच्छी चीजें कंज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है। मुझे याद है अनार का जूस भी हमारे घर में तब आता है जब कोई बीमार पड़ता है। वैसे अनार का जूस नहीं पियेंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज है। तो गाइज, आपको वेट नहीं करना कि आपकी हेल्थ कब खराब होगी। आपको अभी से ठीक रखना है अपने चीजों को, रूटीन। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा गाइज, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है आपको मेरा वॉइस? कोई बताएगा ऑन चैट? क्लियर है। सो गाइज, जिसने भी मुझे मैसेज करा है शायद आपकी तरफ से कोई नेट का प्रॉब्लम होगा, तो शायद ऐसा हो सकता है। बाकी काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। ओके। तो अब जाते हैं हम सिकनेस की तरफ, और जिसकी वजह से आसपास आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब इससे बचने के लिए चाहिए क्या? देखो, सबसे पहले ना हमें अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर टॉक्सिन्स रिमूव हो गए ना तो आपकी बॉडी हेल्दी होती चली जाएगी, आपकी बॉडी अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है। और उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? वर्ल्ड बेस्ट का एक एलोवेरा, जो आपके बॉडी को क्लीन करे, आपके टॉक्सिन्स को रिमूव करे। उसके लिए चाहिए होगा हमें एक बेस्ट एलोवेरा। अब आप बोल रहे हो सर, एलोवेरा तो हमारे घर के बाहर भी लगा हुआ है। हर घर के बाहर लगा होता है, तो वही यूज कर लेते हैं, बढ़िया है। अच्छा, क्या लगता है गाइस आपको, जो आपके यहाँ एलोवेरा लगा है, जो एलोवेरा लगा हुआ है आपके घर के बाहर, क्या वो ठीक है?
अच्छा, आपको पता है वो कौन सी प्रॉपर्टी का है? कोई बताएगा मुझे? जो आपके घर के बाहर लगा हुआ है, वो कौन सी प्रॉपर्टी का है? नो सर, नॉट एवरी, क्या लिखा है? नो सर, नॉट एवरी एलोवेरा इज ईटेबल। बिल्कुल सही बोला आपने। क्या आप हर एलोवेरा को कंज्यूम नहीं कर सकते? क्योंकि गाइस आप समझिए कि एलोवेरा की है ना 400 प्रजाति होती हैं, 400 प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आप मुझे बताओ कि आपके यहाँ कौन सा एलोवेरा लगा हुआ है। समझ रहे हो? 400 प्रॉपर्टी होती हैं जिसमें से 385 के अंदर मेडिसिनल होते ही नहीं है। मतलब एक तरीके से देखा जाए बहुत यूजलेस ही होते हैं वो। ठीक है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती नहीं है उसके अंदर। और उसमें से 11 जो होते हैं वो पॉइजन है। उन्हें उन्हें खा के आपको कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। और 3 से 4 प्रॉपर्टी होती हैं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। और उसमें जो सबसे स्पेशल प्लांट होता है वो होती है प्रॉपर्टी जिसको बोला जाता है बारबाडेंसिस मिलर। ठीक है, एलो बारबाडेंसिस मिलर इज द बेस्ट, बिल्कुल। ठीक है। और उस वो एलोवेरा हमारी बॉडी को चाहिए होता है। ठीक है। अब आप एक एक एग्जांपल देता हूं, जो आपके घर के बाहर एलोवेरा लगा हुआ है। ठीक है। अब आप कह सकते हो कि सर हम वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप सोचिए गाइस, आपके घर के अंदर ना फैन चलता है। ठीक है, मतलब घर के अंदर फैन चलता है, वो एक टाइम पर गंदा हो जाता है ना? घर के अंदर फैन लगा हुआ है। ठीक है। गेट भी आप लगाते होगे, है ना? उसके बाद भी कुछ दिनों में वो फैन कितना गंदा हो जाता है? हो जाता है ना? अब आप सोचिए, आपका जो एलोवेरा है वो तो घर से बाहर रखा हुआ है, वो किस लेवल पे गंदा हो रहा होगा। और अगर आप सोचिए, अगर उस एलोवेरा को आप कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी के साथ क्या क्या हो सकता है ना, ना आपको पता ना मुझे पता। समझ रहे हो? तो अगर आप अपने आसपास का कोई एलोवेरा यूज कर रहे हो तो उसे अभी बंद कर दो। तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपने घर के एलोवेरा के ये होते हैं पौधे अपने फेस पे लगाते हैं और उनकी स्किन पूरी डैमेज हो गई। 2 से 3 तो मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। एक एक मेरी फ्रेंड है, वो है ना अपने घर का एलोवेरा यूज करती थी। और एक मेरी फ्रेंड थी, वो कोई दूसरी कंपनी का, वो नाम नहीं लूंगा। ठीक है, 100-150 रुपए वाला एलोवेरा फेस पे अप्लाई करती थी। उसकी स्किन इस लेवल पर खत्म हो गई थी ना, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी उसको। इतने रैशेज हो गए थे, स्किन लाल रहती थी हमेशा। मतलब वो होता है ना, लाल पड़ जाना, फेस अजीब सा लगना। ठीक है। उसके बाद मैंने उसको एलो फॉरएवर का एलोवेरा जेली दिया था। ठीक है, सोप दिया था। देन तब जाके उसकी धीरे धीरे स्किन ठीक होना स्टार्ट हुई। तो अगर आप कोई भी मार्केट का या बाहर का कोई भी एलोवेरा यूज कर रहे हो तो उसे यूज करना अभी बंद कर दो। ठीक है। तो बात करते हैं, तो आपको चाहिए एक ऐसा एलोवेरा जिसके अंदर न्यूट्रिशन पावर सबसे ज्यादा हो। ठीक है। अब बात करें कि एक अच्छा एलोवेरा मिलता कहाँ है? अच्छा एलोवेरा मिलता कहाँ है? और फॉरएवर का एलोवेरा ही क्यों कंज्यूम करें? ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा हम एलोवेरा पे जाते हैं, उसकी हिस्ट्री के पे जाते हैं। आपको पता है guys, जो जो एलोवेरा आपको फॉरएवर देती है, ठीक है, वो एलोवेरा को सबसे पहले तो है ना वो ठंडी जगह पर नहीं होता उगता। ठीक है। वो ठंडी जगह पे नहीं होता, उसको उगाने के लिए ना मिनिमम टू मिनिमम 40 डिग्री का तो टेम्परेचर चाहिए होता है। मतलब 40 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है। और उसके उसकी जो मिट्टी भी होती है ना, उसको आई थिंक क्या बोलते हैं, रेतीली मिट्टी होती है, वो रेतीली और पथरीली दोनों मिक्स होती है, जिसको आई थिंक क्या बोलते हैं, सैंडी रॉकी सॉइल्स। हाँ, सैंडी रॉकी सॉइल बोलते हैं। ठीक है। आपको बताऊं, वो मिट्टी भी नहीं है हमारे पास। एलोवेरा तो क्या उगाओगे यार। ठीक है। वो चीज चाहिए होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब ये उगता कहां पर है? देखो समझो, एलोवेरा जो मार्केट में मिलता है ना, जो आप कंज्यूम कर रहे हो, एलोवेरा की जो न्यूट्रिशन की पावर जो बढ़ती है वो तब बढ़ती है जब उसको हम टाइम देते हैं मैच्योर होने के लिए। ठीक है। लेकिन आज के टाइम पर बात करें, हम तो एलोवेरा लगाया 2 दिन बाद हम उसे खा लेते हैं, हम उसे फेस पे अप्लाई कर लेते हैं। एक एलोवेरा को, अच्छा अगर आप एक
मैच्योर होने का टाइम दो ना, तो उसको 3 से 4 साल लगते हैं। समझ रहे हो? और वो मैच्योर भी पता कहाँ होता है? जहां पर बारिश ना हो, जहां पर ह्यूमिडिटी ना हो, ठीक है, जहां पर एयर पोल्यूशन ना हो। क्या लगता है आपको? है हमारे इंडिया में ऐसी कोई जगह? ये जो दूसरे लोग ये एलोवेरा देते हैं, 100-200 रुपए का, 500 रुपए का, ये जो एलोवेरा देते हैं, इनकी उठाओ एक बार हिस्ट्री, उठाओ, इनसे पूछो कि आपके लैंड कहाँ पर है। लैंड कहाँ पर है पूछो, जहां पर प्रोड्यूस करा जा रहा है, ठीक है, वहां पर देखो, आपको पता पड़ेगा। एक एलोवेरा की जो लीफ होती है ना, एक पत्ता जो होता है, वो 2.5 से 3 किलो का होता है। पता है बात आपको? शायद आपने देखा भी ना हो। ठीक है। उसकी जो लेंथ होती है ना, वो 4 से 5 फीट की होती है। और हमारे घर में एलोवेरा कितना सा होता है? इतना सा। इतना सा वो पत्ता होता है, वो पतले से पत्ते होते हैं। गाइस, उसको तो मैं सच बता रहा हूँ, इससे अच्छा तो कुछ यूज ही मत करो, जहर है वो। समझ रहे हैं आप? जो आपको पहले हमेशा एक चीज बोली जाती है, अगर आपको अच्छा बनना है ना, तो आपको पहले अच्छी आदतों को, आदत अच्छी आदत से पहले अपनी बुरी आदतें खत्म करनी होती है। अगर आपको हेल्दी रहना है ना, तो आपको अच्छे खाने से पहले जो आप बुरा खा रहे हो, पहले वो खत्म करना होता है। समझ रहे हैं आप? जब आप बुरा खत्म करते हैं तो अच्छा ऑटोमेटिकली लगने लग जाता है। वो बोलते हैं ना कि दूध पीने की आदत नहीं डालोगे तो दारू पीने की आदत अपने आप लग जाती है। समझ रहे हो? और अगर आप दूध पीना स्टार्ट कर दो, तो दारू का ख्याल भी नहीं आएगा। समझ रहे हैं? ये चीज होती है। तो ये चीज होती है। अब एलोवेरा जो होता है ना, उसकी जो स्पेशल, मतलब जो मुझे ऐसा लगता है जिसकी वजह से एलोवेरा यूनिक है। एलोवेरा यूनिक इसलिए है क्योंकि वो एक साइलेंट हीलर का काम करता है। साइलेंट हीलर का मतलब वो इतना साइलेंटली आपकी बॉडी में काम करता है, आपको खुद नहीं पता होता। लेकिन कुछ टाइम बाद देखते हो आप, यार मेरी बॉडी तो ठीक हो गई, यार मेरी बॉडी में तो जो वीकनेस थी वो ठीक हो गई, मैं जो बार बार बीमार पड़ रहा था वो ठीक हो गया। अब मैं आपको इसका ना एक एग्जांपल देता हूँ साइलेंट हीलर का। देखो, जैसे मान के चलिए आप एक दवाई खा रहे हैं, एक 10 ग्राम की दवाई है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। उसमें से क्या होता है ना, जब आप उसे कंज्यूम करते हो, तो 8 ग्राम उसमें से जो 8 ग्राम आपकी बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है, 1 ग्राम आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, और 1 ग्राम ना आपकी बॉडी में रह जाता है। अब आप सोचिए, 1 ग्राम अगर आप, और आपको पता है हमारे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले 2 साल, 3 साल, 5 साल से दवाइयां खा रहे हैं। ठीक है। अगर वो एक टैबलेट भी खा रहे हैं, एक टैबलेट से 1 ग्राम आपकी बॉडी में जा रहा है, तो 1 साल में 365 ग्राम, और ऑलमोस्ट 3 साल में 3 साल में 1 किलो से ज्यादा टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं। अब आप सोचिए। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने एक टाइम पर दवाइयां अच्छे से खाई ना हो। या तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी भी खा रहे हैं, या कुछ लोग पहले खा चुके हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं बचपन में बहुत बीमार रहा हूं, मैंने बचपन में बहुत दवाइयां खाई है। ठीक है। तो आप सोचिए, आप जो मेडिसिन ले रहे हैं गाइस, आप अपने मदर फादर को जो प्रॉब्लम है, ठीक है, आप उनको दवाइयां खिला रहे हो, और आपको लग रहा है आपकी उनकी हेल्थ प्रोटेक्ट हो रही है। आपको लग रहा है ना कि अगर वो दवाइयां खा रहे हैं तो आपके आपके फैमिली वाले और ठीक हो रहे हैं। गाइस, अलर्ट हो जाओ, वो डेंजर जोन में है इस टाइम। तो जब तक आप एक अच्छा न्यूट्रिशन कंज्यूम नहीं करोगे, तब तक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती हैं। समझ रहे हैं? अब आप सोचिए एक बार, एक साल में अगर तीन, मतलब एक साल में आपकी बॉडी के अंदर तीन, सॉरी, एक 3 साल में 1 किलो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बन रहा है। और ये तो सिर्फ मेडिसिन से बताया। आप जो फूड खा रहे हो, पानी ले रहे हो, ठीक है, ऑक्सीजन ले रहे हो, और अलग चीजें बाहर से ले रहे हो, इसका अलग है। तो आप सोचो, हमारे बॉडी में सिर्फ टॉक्सिन्स ही टॉक्सिन्स है। इसी रीजन की वजह से तो लोग आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है। अब इस एलोवेरा के बेनिफिट होते क्या है? एलोवेरा के बेनिफिट हैं, सबसे पहली बात तो नेचुरल क्लिंजर है ये। आपकी बॉडी को इंटरनली क्लीन करता है। ठीक है। क्लिंजर है। आपकी एलर्जीज पे काम करता है। ठीक है, बॉडी में काफी टाइप की एलर्जीज हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, वो दोनों पे काम करता है। उसके बाद वायरस से फाइट करता है, आपकी बॉडी में कोई भी, मतलब कोई वायरस हो गया, बैक्टीरियल हो गया, उससे फाइट करता है।
आपके बॉडी को टेम्परेचर को बहुत सही रखता है। आप जब इसे कंज्यूम करेंगे ना, तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है ना, वो उसको बैलेंस करके रखता है। ठीक है। उसके बाद बात करूं, बॉडी में सॉइलिंग है, ठीक है, उसको उसको ठीक रखता है। अब बात करें इसमें ना, 275 न्यूट्रिशन माइक्रो न्यूट्रिशन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो बात करें, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं, आपके टिश्यूज में इजिली पेनिट्रेट करता है, जिसकी वजह से आपके जो सेल्स हैं ना, वो रीजनरेट हो जाते हैं। आपके जो सेल्स हैं वो हेल्दी हो जाते हैं। आप कभी ना नोटिस करना, जब आप एलोवेरा यूज करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपके हेयर्स बहुत जल्दी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, आपके नाखून बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और बात करें, आपकी स्किन ना ग्लो करने लग जाएगी। आप देख सकते हो मेरी स्किन को है ना। और एक टाइम पर मैं, आप मेरे पास पहले की फोटो नहीं है, आप कहोगे सर ये आप हो ही नहीं। मेरा लेफ्ट चिक इतना डैमेज था ना, आप देख सकते हो, मैंने कोई फिल्टर भी नहीं लगाया, देख लो ठीक है। तो मेरा लेफ्ट चिक ना बिल्कुल डैमेज था, मुझे पिगमेंटेशन और एक्ने की प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो बहुत ज्यादा मेरा फेस खराब हो गया था। तो जब आप एलोवेरा यूज करोगे ना, तो सबसे पहले आपकी है ना स्किन अच्छी होने लग जाएगी, ठीक है, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लिख सकते हैं इन पॉइंट्स को, आप लिख सकते हैं, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप बीपी वाले पर्सन को आप दे सकते हैं, ठीक है, डायबिटिक कोई डायबिटीज को तो गाइस, डायबिटीज वाले को तो एलोवेरा कंज्यूम करना ही करना चाहिए, उसकी डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। आपको स्ट्रेस है, आपको पता है, देखो आज के टाइम पर यहाँ पर ऑलमोस्ट यूथ बैठा हुआ है, 100 लोग बैठे हुए हैं, और कुछ लोग यूट्यूब से भी ले रहे हैं। तो आपको पता है कि है ना, यूथ की अगर बात करो ना, वो बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। थोड़ा सा कुछ काम करेंगे, थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, कुछ भी, तो बड़े ना स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो गाइस, उनके लिए एलोवेरा बहुत अच्छा है, ठीक है, आपके हार्ट की हेल्थ को बहुत अच्छा स्ट्रांग रखता है, आपका इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, आपकी एनर्जी बूस्ट रखता है हमेशा। आप मॉर्निंग में अगर आप एलोवेरा कंज्यूम कर रहे हैं, तो एलोवेरा कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे जो आपकी बॉडी है ना, हमेशा बूस्ट रहती है, मतलब आपकी बॉडी ना थकी थकी नहीं रहती। तो अगर आप मॉर्निंग में सुबह उठ के खाली पेट अगर 100 ml एलोवेरा ले रहे हैं, तो आपकी पूरे दिन बॉडी एक्टिव रहती है, ठीक है। तो ये चीज है। तो कैसी चल रही है हमारी मीटिंग, कोई बताएगा मुझे चैट पे? मजा आ रहा है गाइस? ओके, चलो, मतलब आप ट्रेनिंग के अंदर हो। यार कितने प्यारे लोग हो आप बहुत बढ़िया। और अगर आप ऐसे प्यार दिखाते रहोगे, तो गाइज मैं बहुत जल्दी जल्दी अपनी ट्रेनिंग करता रहूंगा, ठीक है। मोर पॉइंट्स लर्निंग, ओके ओके, थैंक यू सो मच गाइस, ओके। तो गाइज ये थी हमारे, ये मैंने कुछ बात करी सिर्फ बेनिफिट्स के ऊपर। अब पता है बॉडी पे काम कैसे करता है, वो भी उस पे भी हम बात करते हैं। 3 स्टेजेस में काम करता है। सबसे पहले हम बात करें, हमारी जब हम एलोवेरा कंज्यूम करते हैं ना, मैंने बताया ना कि अगर आपने अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स हटा दिए, तो बाकी जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई थी ना, कि बॉडी का ऑब्जर्प्शन होता है, डाइजेशन होता है, वीकनेस होती है, ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है, बॉडी से टॉक्सिन्स को खत्म करना। अब ये टॉक्सिन्स खत्म कैसे होते हैं, जब आप एलोवेरा कंज्यूम करते हैं, तो आपकी जो बॉडी है ना, वो क्लिनजिंग स्टेज पे चली जाती है, ठीक है। इसके अंदर दो कंपाउंड्स होते हैं, एक होता है लिग्निन और एक होता है सैपोनिन। अब लिग्निन क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ। लिग्निन ना आपकी बॉडी में, मतलब जब एलोवेरा जाता है, तो वो आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करता है, लिग्निन का पार्ट ये होता है। और जो सैपोनिन होता है ना, वो आपकी बॉडी से साफ कर देता है। मतलब आपने एलोवेरा लिया, मतलब कंज्यूम करा, पिया, और उसके थोड़ी देर बाद आपने, मिनिमम आधे घंटे बाद आपने वार्म वाटर कंज्यूम कर लिया, तो क्या होता है, बॉडी से ना टॉक्सिन्स धुल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। वो यूरिन के थ्रू भी निकल सकते हैं, ठीक है। और वो आपको शायद स्वेटिंग भी हो, पसीना भी है, जैसे जब मैंने एलोवेरा कंज्यूम करना स्टार्ट करा था, तो है ना मुझे पसीना बहुत आता था, समझ रहे हैं। तो ये चीज है। तो आपकी बॉडी ना पहले क्लीन होती है, क्लिनजिंग स्टेज पे चली जाती है। फिर जब क्लिनजिंग हो जाती है बॉडी की, तो अब एलोवेरा के अंदर
विटामिन भी है, मतलब नरिशमेंट होती है आपकी बॉडी की, उसमें विटामिन भी है, मिनरल्स भी है और अमीनोज भी हैं। और सारे टाइप के विटामिन हैं गाइस, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, B12, B6, ठीक है, विटामिन ए, सॉरी विटामिन C, D, K, सारे विटामिन हैं। ठीक है, बात करें मिनरल्स की, 12 टाइप्स ऑफ विटामिन होते हैं, ठीक है, 20 टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं एंड 18 टाइप्स ऑफ अमीनोज होते हैं, जिसमें कि 8 अमीनो जो होते हैं वो इसेंशियल हैं, जो आपको सिर्फ दो जगह से मिलते हैं, एक तो माँ के दूध से, ठीक है, और दूसरा बारबाडेंसिस मिलर जो प्रॉपर्टी का एलोवेरा होता है वहां से मिलते हैं। अब आप सोचो, जो आप एलोवेरा यूज कर रहे हो या जो एलोवेरा यूज करने की सोच